हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का 5वां वीडियो है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुषुप्ति। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सुषुप्ति। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्रोत। अगला प्रश्न है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़ में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्म तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शब्दा अलंकार। अगला प्रश्न है, अर्था अलंकार के कितने भेद होते हैं? अर्था अलंकार के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 भेद। अगला प्रश्न है, इनमें से रस के कौन सा भेद है? इनमें से रस के कौन सा भेद है? सही आंसर है ऑप्शन ए, करुण रस। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ड, ढ। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, क और ग। क और ग क्या है? अल्प प्राण वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इया। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अन और अह। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, म। अगला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भ। भ क्या है? अमानक वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52, 52।
अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त वर्ण। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ज प्लस इया बराबर ज्ञ। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, च और स। च और स क्या है? अघोष वर्ण। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। हेलो फ्रेंड, ये आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट का 5वां वीडियो है। प्रतिदिन इसी तरह प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।